हाय गाइज, पीसीएम टुडे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो डॉट प्रोडक्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बेसिस क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट टॉपिक जो मेरा बचा हुआ है डॉट प्रोडक्ट का वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर। मतलब सपोज करो कि एक कोई वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ है, तो एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग में और दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर में क्या होगा, इसके लिए मैं पहले ही लिख चुका हूं क्योंकि टाइम बच जाए। आप लोगों का टाइम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो कृपया पीसीएम टुडे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप मेरे वीडियो का प्रॉफिट ले सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। तो क्या बोल रहा है कि हम लोग का जो पहला जो हम लोग लिख सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, बी का कंपोनेंट लिख रहे हैं किस पर, अलोंग वेक्टर ए। मतलब यहाँ से सपोज कर रहे हैं ओ से ए एक वेक्टर है जिसका नाम क्या है, वेक्टर ए, और ओ से बी क्या है, वेक्टर बी है। तो बी का कंपोनेंट किसके ओर, ओ ए मतलब वेक्टर ए के अलोंग में जब देख रहे हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए डॉट बी बाय मोड ऑफ ए स्क्वायर। मतलब जिसके अलोंग का बात करेंगे तो उसी का मोड का स्क्वायर होगा और बाहर में वही चीज आएगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि जिसके अलोंग में बात करेंगे वही नीचे में स्क्वायर आएगा और बाहर में मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा जो दो वेक्टर होगा उसका। सिमिलरली यदि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, मतलब परपेंडिकुलर है तो जिसके परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर टू ए, तो ए के परपेंडिकुलर है, इसलिए उसको बी में से वही चीज को बी में से माइनस करना है। मतलब अलोंग ए जो है, अलोंग वेक्टर ए जो है उसी को पूरा फॉर्मूला रहेगा, लेकिन केवल क्या करना है, दूसरे वेक्टर से होल इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, तब ये होगा परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर। ये फॉर्मूलेज थे, तो इसको आप याद कर लीजिए, दिमाग में रखिए ताकि हर क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को सुविधा हो। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। लगभग मेरे ख्याल से जो चीज है कि डॉट प्रोडक्ट का हर कॉन्सेप्ट को मैं बता चुका हूं। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बेसिस क्वेश्चंस पर। हर कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चंस को। डॉट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन जो पार्ट था उसमें जो लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 15 था उसमें डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसका कुछ क्वेश्चन मैं बता चुका था। तो आइए ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव के लिए या तो बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या बोलना चाहता है और क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द गिवन रिलेशन। रिलेशन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, हम लोगों का जो रिलेशन दिया हुआ है मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है मोड ऑफ ए माइनस बी। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी, ये दोनों दिया हुआ। तो हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, ये दोनों को क्या कर सकते हैं, बोथ साइड क्या कर सकते हैं, हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ये स्क्वायरिंग जब कर दे रहे हैं, ये स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं तो इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ डॉट प्रोडक्ट का दूसरा लेक्चर में। ये हर मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज था और उसमें फॉर्मूलेज थे, उसमें मैं बता चुका हूँ। और यदि नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये आ गया मेरा लेफ्ट साइड का। राइट साइड में क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी।
ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा दोनों आपस में, तो ये यदि लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये आ जाएगा 4a.b इज इक्वल टू, बाहर में क्या आ जाएगा 0 वेक्टर, तो a.b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 वेक्टर। यदि डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, हम लोगों का क्या आ जा रहा है 0 वेक्टर, या तो 0 भी लिख सकते हैं। यदि कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब cos थीटा का वैल्यू क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा। तो cos थीटा 0 मतलब ये दोनों के बीच आपस में कितना एंगल हुआ होगा 90 डिग्री एंगल हुआ होगा। क्योंकि यदि हम लोग यहाँ से बात करें कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। कॉस थीटा यदि यहाँ थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री दे रहे हैं तो ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ए डॉट बी का मतलब क्या पता चला कि थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री यदि होता है, दो वेक्टर्स के बीच यदि एंगल 90 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब जब 90 डिग्री होता है तो वो वेक्टर्स को मैं बताया था कि वो दोनों वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि सिंस डॉट प्रोडक्ट इज 0, सिंस डॉट प्रोडक्ट या तो इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, therefore both vectors कौन सा a वेक्टर एंड b वेक्टर्स आर, हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो इससे हम लोग को ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या पता चला कि ये दोनों आपस में ए और बी जो वेक्टर है ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। या तो ऑर्थोगोनल को हम लोग क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर। या तो हम लोग यहाँ ऑर्थोगोनल टू ईच अदर नहीं लिख करके हम लोग लिख सकते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। या तो हम लोग ये जब लिख लिए तो यहां से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये चीज भी बोल सकते हैं, या तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में कौन से वेक्टर हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, या तो ए और बी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। ये चल गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग का पता चल गया हम लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का मिसलेनियस का प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टेट कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है स्टेट के लिए उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आईआईटी का भी क्वेश्चन रहा है एक दो बार। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसके बारे में देखते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स, यही चीज हम लोग को ध्यान देना है, यूनिट वेक्टर्स एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम लोग यहाँ से हम लोग इसका यदि सॉल्यूशन करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से की पॉइंट क्या निकल रहा है कि ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1। मतलब यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। और क्या बोल रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब तीनों वेक्टर एक दूसरे से आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। अभी मैं परपेंडिकुलर का केस बताया कि यदि डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है 0 हो रहा है तो आपस में क्या थे वो परपेंडिकुलर होते थे। तो यहाँ यदि परपेंडिकुलर बोल दे रहा है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट सी इज इक्वल टू c डॉट a, सी वेक्टर डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि तीनों वेक्टर्स जो हैं वो म्यूचुअली आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ ये चीज लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों को फाइंड आउट जो करना है वो क्या करना है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये वेक्टर है। इसका यदि हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं ये स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग इसका फॉर्मूला में प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में बता चुका हूं। इसका फॉर्मूला होता है
मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ये चीज मैं बता चुका हूं, और नहीं भी देखे होंगे तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग ही बता सकते हैं। मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का वैल्यू भी कितना है 1 प्लस मोड ऑफ सी का वैल्यू भी कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये ए डॉट बी का वैल्यू कितना है 0 प्लस 2 इंटू बी डॉट सी का वैल्यू भी कितना है 0 प्लस 2 इंटू सी डॉट ए का वैल्यू भी कितना है 0। तो यहां से ये चीज ये टर्म पूरा आ गया, क्या यहां से यहां तक मेरा टर्म हो गया 0। तो केवल ये कितना बचा 1 1 कितना 3 बच गया 1 1 1, ये हो गया, सॉरी ये 3 होगा, ये 3 बच गया। अब ये किसका वैल्यू हम लोगों को पता चला है, मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू पता चला है हम लोगों को। और हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए। तो हम लोगों को यदि स्क्वायर को हटा देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का यदि वैल्यू निकालते हैं तो वो जो वैल्यू होगा स्क्वायर का इधर चल जाएगा, तो ये √3 होगा और यही हम लोगों का आंसर होगा। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ही केवल है कि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और एक यहाँ दिमाग लगाना था कि a प्लस बी प्लस सी का यदि होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जा रहा है, ये केस आ जा रहा है और ये डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। और इसको यदि स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट का वैल्यू जो भी आएगा, ये चीज हो गया। ऐसा क्वेश्चन में ये यूनिट वेक्टर ना दे करके ऐसा कुछ बोल देता कि वेक्टर ए का मोड, वेक्टर बी का मोड और वेक्टर सी का मोड दिया हुआ रहेगा यहाँ अलग अलग कुछ वैल्यू, और बोल देगा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, या तो बोल देगा कि ये तीनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 2 है 3 है, ऐसा कुछ दे दिया तो भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना देने के बाद भी बन सकता है क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन यदि आप लोगों के सामने आए तो आप उसको बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं भी बनाने आएगा तो आप कमेंट कीजिए या तो हमें मैसेज कीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसका सॉल्यूशन हम लोग मिल करके फाइंड आउट करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। क्या बोला है कि इफ a cap and b cap are inclined at angle theta then find the value of mode of a cap minus mode of minus b cap का मोड। ये बोला है कि a cap माइनस b cap का मोड कितना होगा, वो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ वेक्टर नहीं दिया हुआ है, ये वेक्टर नहीं दिया हुआ है, ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। ये साइन से पता चल जाना चाहिए आप लोगों को कि ये वेक्टर नहीं, ये क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर दिया हुआ है दैट मींस क्या, मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा 1 होगा। ये चीज ध्यान में आप लोगों को तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोड ऑफ, सॉरी पहले ये चीज लिख सकते हैं, ये और ये दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी का कैप जो है इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। और थीटा का वैल्यू कितना, थीटा तो दिया हुआ है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये चीज हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ए कैप माइनस बी कैप का क्या स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 क्या लिख सकते हैं यहाँ से ए कैप डॉट, या तो हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कैप कॉस थीटा। ये चीज हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ए डॉट बी यहाँ लिख रहे थे तो ए डॉट बी को इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, वैसे ही चीज हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, मतलब ये और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, कैप में दिया हुआ है इसलिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या है 2 और इसका वैल्यू कितना होगा 1 इंटू 1 और ये क्या है कॉस थीटा। तो यहां से लिख सकते हैं 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू, अब 2 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा को यदि आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला जानते होंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, या तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू साइन स्क्वायर
सॉरी 2 तो अपने से है और इसके लिए एक और 2 होगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये किसका वैल्यू हम लोगों को पता चल के आया है, कैप ए कैप माइनस बी कैप का मोड का स्क्वायर का वैल्यू पता चला आया है। अब हम लोग इसका यदि स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो 2 2 जा 4 और 4 का रूट करेंगे, इधर रूट में जाएगा तो 2 बचेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए कैप माइनस बी कैप का मोड इज इक्वल टू, ये यदि रूट में चल जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिखा हुआ है और क्या साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2। ये आंसर हुआ मेरा ए कैप माइनस बी कैप का मोड का। तो आइए और क्वेश्चंस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट पर बेसिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बनाते रहिए, कोई भी बुक से बनाइए, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से, कोई भी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि नहीं बनता है तो मुझे बताइए। ये क्वेश्चन जो है एक बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो आपस में कोई दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो एक कोई कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा, मैंने फाइंड आउट करना रहेगा हम लोगों को, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी अभी मैं बताया कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़िए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर्स ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब लैम्डा का कौन सा वैल्यू ऐसा होगा जो ये दोनों वेक्टर जो दिए हुए हैं ए एंड बी वो आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अभी हम बताएं कि यदि 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, मतलब a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा i प्लस 2j प्लस k। इसको किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, b के साथ। b का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 5i माइनस 9j प्लस 2k वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया है मेरा 0। अब हम पिछले लेक्चर में भी बताया था कि i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, j को j के साथ और k को k के साथ, क्योंकि अदर 2 के साथ जब करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इसलिए डायरेक्ट हम लोग करते हैं i वाला i के साथ, तो लेमडा इंटू 5 मतलब 5 लेमडा होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। इसको और इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। तो 5 लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये यदि उधर चलो एक बार और इधर कर लेते हैं तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 5 लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 16 और लेमडा इज इक्वल टू जो आएगा वो 16/5 होगा। यही मेरा आंसर होगा लेमडा का। जो इस वैल्यू यहाँ लेमडा को यदि यहाँ पुट करेंगे तो ये दोनों आपस में ए और बी वेक्टर जो होगा आपस में परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद जो हम एक क्वेश्चन करने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो IIT JEE में वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं वो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और उसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ने के बाद कुछ पता चलना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि लेट 3 वेक्टर्स क्या है, a b एंड c b 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली इफ ईच वन इज, मतलब तीनों में से कोई भी एक ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स। मतलब एक वेक्टर a को ले रहे हैं तो और जो 2 हैं उसका सम जो होगा वो किसके साथ परपेंडिकुलर होगा, एक पहले के साथ परपेंडिकुलर होगा, ये बोलना चाह रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी का मोड, ये चीज पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो चीज हम लोगों को पता चल रहा है और जो दिया हुआ है उसी को लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ a b और c का वैल्यू, तो मोड ऑफ a इज इक्वल टू कितना 3 दिया हुआ है, मोड ऑफ b इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 और मोड ऑफ c इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। यहां तक ये चीज दिया हुआ है हम लोगों को। नेक्स्ट जो बोल रहा है कि ईच वन इज परपेंडिकुलर, मतलब कोई भी एक, तो सपोज करते हैं एक ठो किसके साथ परपेंडिकुलर है, किसके साथ, सम ऑफ अदर 2। तो मतलब एक को मान लिए हैं तो अब अदर 2 कौन सा होगा, b प्लस c, ये दोनों का सम क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये समझ में आया, ये ध्यान देने वाली बात है।
ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, मतलब एक को यदि ये मान रहे हैं फर्स्ट को, तो अदर टू का सम, सम मतलब ऐड, दोनों का अदर टू का सम, मतलब ये वाला वेक्टर को एक इसको, इस वेक्टर को सपोज करो एक वेक्टर मान लेते हैं और ये दो इसको एक वेक्टर मानते हैं। यदि आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। अब यहां से कल मैं प्रॉपर्टीज में बताया था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें से क्या बताया था कि ये डॉट जो होगा, दिस इंप्लाइज दैट वी कैन राइट फ्रॉम द हियर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब यदि हम लोग किसको ले लेते हैं, वेक्टर बी को ले ले रहे हैं, तो वेक्टर बी को यदि ईच वन वेक्टर बी को ले रहे हैं तो कौन सा बचेगा, एक तो सी बचेगा और एक तो ए बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चलेगा कि ये भी आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, इसका सम और ये वाला, तो इसका भी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो इसके लिए हम लोग इसका दिस इंप्लाइज दैट हम लोग वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए और बी डॉट ए को, फिर से यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम एक प्रॉपर्टीज बताए थे कि बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट ए डॉट बी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसी तरह से यदि हम लोग सी को बाहर करेंगे तो क्या क्या बचेगा, a प्लस बी। सी को यदि बाहर करेंगे तो सम ऑफ अदर टू मतलब a प्लस बी, और इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है कौन सा, 2 का सम और एक ठो जो बचा हुआ है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहां से यदि यहां से डॉट प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं, इसका प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा सी डॉट ए, और सी डॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट सी, और सी डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली ए डॉट सी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सी डॉट ए, मतलब ये आगे पीछे हम लोग चेंज कर सकते हैं, बायां और दायां चेंज कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई साइन नहीं है तब, माइनस होगा तो अलग बात हो जाएगा, माइनस के साथ बाहर आएगा। ये चीज जब पता चल गया तब अब हम लोग क्या करते हैं, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन को ऐड करते हैं। यहां से यदि इसको ऐड करेंगे तो ए डॉट बी 2 ठो है, बी डॉट सी भी 2 ठो है और ए डॉट सी भी 2 ठो है, तो यहां से हम लोगों को पता जो चलेगा वो आएगा 2 ए डॉट बी प्लस 2 ए डॉट सॉरी बी ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए, या तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। राइट सर, तो 0 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी प्लस सी, तो यहां से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर यदि करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी 2b डॉट सी 2c डॉट ए, या तो इसी को लिखते हैं हम लोग a डॉट सी। अभी अभी हम लोग यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं कि 2a डॉट बी 2b डॉट सी और 2a डॉट सी 4 नंबर इक्वेशन से इसके इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग 0। ये सारा चीज का जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 4 से पता चल गया कि ये कितना है, 0, तो वही 0 यहाँ पुट कर दिए हम लोग। अब a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 3, अब 3 का क्या स्क्वायर प्लस 4 का क्या स्क्वायर प्लस कितना है 5 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर।
इसको यदि ऐड करते हैं तो ये आता है 9, ये आता है 16 और ये आता है 25 और इधर भी आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 50। और यहां से हम लोगों को पता चला है कि इसका वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता चला है, इसका स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को चाहिए स्क्वायर नहीं, ये चीज केवल चाहिए। तो यहां से हम लोग फाइनली जो लिख सकते हैं वो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इसका मोड इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा √50, और यही मेरा आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन जो था ये समझने लायक क्वेश्चन था और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। जितना मैं क्वेश्चन को कराया आप लोग हर क्वेश्चन को अपने से पहले ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट कितना जान चुके हैं उसको आप लोग अपने आप में महसूस कीजिए। नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन को भी देखिए और मेरे चैनल को हमेशा देखते रहिए। आप लोगों को हर तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करूंगा वो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। आज जो लगभग मैं डॉट प्रोडक्ट का हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो नेक्स्ट जो क्लास होगा मेरा वो क्रॉस प्रोडक्ट का होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।